कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गवी कल्याणानि चितानि पंचततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयति शंकराणाम् उत्साह। ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थिका मान्विता लक्ष्मीदासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम्। श्रेयाः पद्म विकास वासनमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारोरगदर्पगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहारा भय भय सत साधन दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालुधारिक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठा जी सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र स्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंडावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपर कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी का राजधानी दिल्ली से 25 तारीख को मंगल विहार होकर के आज पूज्य माता जी कवि नगर गाजियाबाद में विराजमान हैं। कल शाम को पूज्य माता जी का यहाँ पर मंगल आगमन हुआ और पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में जैसे प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से अभिषेक होता है उसी प्रकार से भगवान का अभिषेक महासांधारा प्रारंभ हो रही है। और पूज्य माता जी की आहारचर्या एवं प्रवचन पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन कवि नगर के दिगंबर जैन मंदिर में प्रातः 8:30 बजे होंगे और उसके बाद आहारचर्या और दोपहर में 2 बजे यहाँ से मंगल विहार होगा। मुरादनगर में तरुण सागर नाम का तीर्थ है, वहाँ पूज्य माता जी का रात्रि विश्राम रहेगा। जल के गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्णय यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते सिमते जले नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृवचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते सिमते नालिके रस अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की के डोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुनीत रस चुका है हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते सिमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की के डोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ये घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते सिमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांग किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है
हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कैच रस दीप सुदुप फलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामी ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगल महेंद्र सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कैच रस दीप सुदुप फलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वश मिलाय करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोगर हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कैच रस दीप सुदुप फलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मृत कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्यवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कैच रस दीप सुदुप फलार्की दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महतादृण तेलोक मंगल सुखालय कामरा हमारा गम तो विभोरोतार्यामित मंगल आरती ओरणम। उदक चंदन तनु पुष्प कैच रस दीप सुदुप फलार्की दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल गान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तलु पुष्प कैच रस दीप सुदुप फलार्की दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामी ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोपसर्व विनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशाय छामनाम विनाशम राम धीम रूम नवम राशिव नमः। गणनी प्रमुख श्री गान चतुर्भि संघ से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन संघपति श्रीमती अनाम का नुकुंद बयान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षर जैन नंदिनी जैन TMU मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव परम मांगे टूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदगण से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद सपरिवार से श्री सुमेश जी काला सौ सुवर्णा काला नासिक महाराष्ट्र परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ
श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशासी दित्या विनायका प्रवास सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रवास देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ चावड़ा दक्ष महाराज हम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड सपरिवार श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी हपावत पुत्र श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ये साहिना माही पुण्याचार्य वीर हपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरमवालों के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन अरहम जैन अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रवास धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्य ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभार्थी संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बौली दिल्ली से परिवार श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अजित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता जैन श्री पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली से परिवार श्रीमती प्रमला अजय जैन अंशु सचिन हर्षिता उज्ज्वल मुदित जैन स्वास्थ्यलाबाद बादशाहपुर, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन सपरिवार राजपुर रोड दिल्ली निवासी सपरिवार श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा आसाम सपरिवार श्री जय कुमार जैन उषा रानी जैन पीयूष सपना अमित रश्मि जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, श्रीमती पुष्पा राजन स्वरूप जैन श्रीमती दीमा सुधीर वैभव आरो जैन श्री सालू अमित शिखा आशीष अंश जैन कृष्णानगर दिल्ली, श्री चक्रे जैन ऋषभ जैन पुनीत जैन श्रीमती कविता जैन सप्रवास दरियागंज दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार रोहित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता, श्री विरजी देवी जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री माणिकचंद सुनील राजेश नल्ली जैन जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान निवासी परिवार आज के एक दिवसीय शांतिधारा के पुण्याधिक परिवार श्रीमती रौनक जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित श्री कौशल दिया पलक मुदित महेंद्र श्रीमाल सुशीला जैन शिव कॉलोनी जयपुर राजस्थान निवासी परिवार दूसरा परिवार श्रीमती विमला देवी मुकुल अमित जैन परिवार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश परिवार तृतीय परिवार मास्टर पार्थ जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित उसके उपलक्ष्य में उनके नाना नानी श्री विनोद कुमार जैन शकुंतला जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार अयोध्या में रत्न प्रतिमा के पुण्याधिक परिवार डॉक्टर निर्मल कुमार सौ शैला दगड़े पुत्र श्री अतुल सौ वैशाली आशीष सौ दर्शना श्री अलकेश सौ शिल्पा दगड़े श्री कनक यश अनुस अक्षरा दगड़े चापाने जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी परिवार द्वितीय परिवार श्री सौरभ जैन श्रीमती विशाखा जैन कायरा जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी परिवार इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश परिवार तृतीय परिवार श्री पारस कुमार जैन श्रीमती सुशीला जैन विकास परिधि विभो जैन कोटा राजस्थान निवासी परिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गज भयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर गंधर कुष्ठ कामलादि भयम
संदिग्धादि बंधनमयम सर्वयान दुर्घटनाभयम सर्वभाष्पयान दुर्घटनाभयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटकमयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षणभयम सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम सर्व भूतविषाद वेंकटाग्निशाकिन्यादिभयम सर्व धनानिभयम सर्व व्यापार हानिभयम सर्व राजभयम सर्व चौरभयम सर्व दुष्टभयम सर्व शत्रुभयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्मरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसाह सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विदात विद वनमाना मालंकरण श्री महावीजन साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे कविनगर गाजियाबाद स्थाने 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसकानां चतुर्भिः संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोति स्वाय षोडशीतंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलैन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपत्मायाः मसकतोपरि शांदाराम गण चतुर्भिः संघस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिः संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च समस्त दिगंबर जैन समाजस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हो करुणानिधि भौतिक मेटो याते में पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगे टूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति दिनेतम नुत्नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम मन चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं जम्बूरी वसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ हरनाथ के 31 फीट की प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नीरगंधे चदान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से भी आपकी करूं सदा दीजिए निवाद मोक्ष भूलिए निकराओ। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्धतार पूजत पाप हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक जम्बूद्वीप हसनापुर में कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं आचार्य शांति सारक स्मारक में विराजमान भगवान सम्य शिखर में विराजमान भगवान अजितनाथ की 31 फीट ऊंची प्रतिमा के श्री चरणों में एवं चंपापुर भगवान वासुदेव जी की जन्मभूमि में विराजमान चंपापुर के
भगवान वाजपेयी के 31 फीट के श्री चरणों में, राजधानी दिल्ली में विराजमान भगवान भरत स्वामी 31 फीट के विराजमान, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम नृपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य के डोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामृजे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर परंपराचार्य अर्घ्यम नृपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल से जाकर यज्ञ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारित्र का भारत गौरव करणी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम नृपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। अयोध्या में जो रत्न प्रतिमाएं विराजमान करके 30-24 मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है, उसमें श्री विजय पाटोदी हैदराबाद की बहन सौ शैला दगड़े, डॉक्टर निर्मल कुमार दगड़े परिवार, चापानेर जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र से इन्होंने एक प्रतिमा ली है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदिरापुरम में आरंड काउंट में जो नीति खंड में है, सौरभ जैन, श्रीमती विशाखा जैन, इन्होंने भी एक प्रतिमा ली है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोटा निवासी श्री पारस कुमार जैन, श्रीमती सुशीला जैन, विकास जैन, प्रदीप जैन, विभो जैन परिवार ने एक प्रतिमा ली है, इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूँकि अयोध्या के अंदर बहुत सुंदर निर्माण स्वर्ग के समान सुंदर बनाना है और अब नारा दिया गया है तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब अयोध्या तीर्थ की बारी है, इसलिए सभी लोग अयोध्या के विकास में, अयोध्या के नवनिर्माण में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से जो हम उसको विकसित करने जा रहे हैं, यानी अयोध्या 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है वर्तमान में, और अनंत अनंत तीर्थंकर अनेक महापुरुष जहाँ से जन्म लेकर के इस अयोध्या नगरी को पवित्र कर चुके हैं, जहाँ पर एक नहीं लाखों लाखों बार सौधर्मिंद्र आकर के कुबेर का रत्नों की वर्षा करा चुके हैं, भगवान का जन्मोत्सव, गर्भ कल्याणक महोत्सव, दीक्षा कल्याणक महोत्सव मना चुके हैं। ऐसी पवित्र नगरी एक ही है भारत के अंदर, वो है अयोध्या, जिसका विकास पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से जन्मभूमियों की विकास की श्रृंखला में सबसे अधिक सुंदर उसे विकसित करना है, निर्मित करना है। जैसे आप हसनापुर को देखते हैं, काकंदी को देखते हैं, प्रयाग इलाहाबाद को देखते हैं, भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर को देखते हैं, उसी तरह पर बहुत सुंदर अयोध्या का विकास करना है, जिसके निर्माण में आप सहयोग दे करके और अपना सौभाग्य माने, जिनकी भी भावना हो। अभी एक रत्न प्रतिमा विराजमान करने की केवल 1,11,000 रुपये की राशि में एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के शिलालेख में आपके परिवार का नाम अंकित किया जाएगा। दूसरी सूचना, कल मनोकामना विधान का दिवस है, रविवार को, प्रत्येक रविवार को पूज्य चंदनामती माता जी के द्वारा बहुत सुंदर मनोकामना सिद्धि विधान किया जाता है। भगवान महावीर स्वामी जो अवगाहना प्रमाण जम्बूजी भसनापुर में कमल मंदिर में विराजमान है, उनके चरण सानिध्य में और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरण सानिध्य में दोनों जगह मंडल विधान मनोकामना सिद्धि कारक होता है, जिसे पारस चैनल के माध्यम से आपको प्रातःकाल 6 बजे से इस कार्यक्रम में देखने को प्राप्त होता है। जो भी महान भाव चाहें कल मनोकामना सिद्धि विधान कराने के लिए मात्र 1100 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपका नाम शांति धारा में लिया जाएगा, जिसे आप कल प्रातःकाल पारस चैनल के माध्यम से सुनना और अपना नाम आज शाम तक जो नंबर सामने आपको दिख रहे हैं इन नंबरों पर लिखा करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ जो महान भाव लगातार 3 दिन तक शांति धारा कराना चाहें 2100 रुपये, 9 दिन तक कराने के लिए 5100 रुपये और लगातार 1 महीने तक आपके परिवार की सुख समृद्धि निरोगता के लिए कोई वायरस आपके घर में ना आए, इसकी सुख समृद्धि के लिए और आपका सब परिवार में सुखी रहें, समृद्ध रहें, निरोग रहें, इसके लिए आप भगवान के मस्तक पर 1 महीने तक लगातार शांति धारा करा सकते हैं। मात्र 11,000 रुपये के दान राशि आपको प्रदान करना है, नंबर सामने आपको दिख रहे हैं। और लगातार 6 महीने तक यानी 180 दिन तक महाशांति धारा में आपके परिवार की शुभकामना की जाएगी, भगवान के मस्तक पर आपकी बात पहुंचाई जाएगी। उसके लिए केवल 51,000 रुपये की राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करके ये लाभ प्राप्त करने का अवसर
और सौभाग्य आप ले सकते हैं। 6 महीने की महासानधारा में आपका नाम बराबर लिया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 51,000 रुपये की दान राशि प्रदान करके ये सौभाग्य प्राप्त करना है। तो पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी का मंगल विहार 25 नवंबर को भरत ज्ञानस्थली तीर्थ से प्रारंभ हुआ दिगंबर जैन लाल मंदिर और अन्य कॉलोनियों में होते हुए पूज्य माता जी का उत्तर प्रवेश हो चुका है। सूर्य नगर में पूज्य माता जी का पदार्पण हुआ, वसुंधरा जिला गाजियाबाद में पदार्पण हुआ, इंदिरापुरम में 2 कॉलोनी नीति खंड और अहिंसा खंड में पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन परसों और कल हुए। कल शाम को पूज्य माता जी गाजियाबाद के कवि नगर में दिगंबर जैन मंदिर कवि नगर है, तो यहाँ पर पूज्य माता जी का पदार्पण हो चुका है। आज प्रातःकाल 8:30 बजे से पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन, पूज्य चंदनामती माता जी के मंगल प्रवचन कवि नगर दिगंबर जैन मंदिर के हाल में होगा और उसके बाद दोपहर में 2 बजे यहाँ से मंगल विहार होकर के मुरादनगर में जो तरुण सागर महाराज की स्मृति में तरुण सागरम तीर्थ निर्मित किया गया है, वहाँ पर पूज्य माता जी हसनापुर से दिल्ली जाते हुए भी प्रवास रहा था और आज कल वहाँ पर पूज्य माता जी का आज रात्रि का विश्राम तरुण सागरम मुरादनगर में रहेगा और उसके बाद कल प्रातः पुनः पूज्य माता जी का प्रातः 8 बजे मंगल विहार वहाँ से होगा। ये सूचनाएं आप तक हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन आशीर्वचन। माता ही शुरू करिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम गढ़ के मुख से निकली वाणी, वो कहते हैं चैत्य भक्ति में अर्हताम सर्वभावानाम दर्शन ज्ञान संपदाम कीर्त इच्छामि चैत्यानि यथा बुद्धि विशुद्ध है। अरहंत भगवान दर्शन ज्ञान के संपत्ति स्वरूप, जिन्होंने अपने दर्शनावरण ज्ञानावरण आदि कर्मों को नष्ट करके पूर्ण ज्ञान पूर्ण दर्शन प्राप्त कर लिया है, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं और संपूर्ण पदार्थों के जानने और देखने वाले हैं, उनकी चैत्यानि यानी प्रतिमाएं, ऐसे अरहंत भगवान की प्रतिमाओं की कीर्त इच्छामि, मैं वर्णन करूँगा, उनकी स्तुति करूँगा। श्री गौतम स्वामी अरहंत भगवंतों की प्रतिमाओं की स्तुति करते हुए कहते हैं, श्रीमद्भावन वासस्था स्वयं भासर मूर्तयः वंदितानो विधेयासु प्रतिमां परमां गतिम। जो भवनवासी देवों के यहाँ प्रतिमाएँ हैं, स्वयं भासुर मूर्तियाँ, जो स्वयं अनादि सिद्ध हैं, अनादि निधन हैं और देदीप्यमान कांति की धारक, ऐसी जिन प्रतिमाओं की वंदना हम करते हैं, किस लिए? यथा बुद्धि विशुद्ध है, विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। ऐसे श्री गौतम स्वामी जिन अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की वंदना करते हैं, भवनवासी देवों का स्थित व्यंतर देवों के यहाँ संख्याम अतिक्रांता है, व्यंतर देवों के यहाँ असंख्यात तो हैं, भवनवासी देवों के यहाँ 7,72,00,000 आदि। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें कि जिन प्रतिमाओं की वंदना कितनी महिमापूर्ण और महत्वपूर्ण है और सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में बहुत बड़ा निमित्त कारण है। जिनबिंब दंशनेन यः निधत्त निकाचिदापि कम्म कलावस्य क्षय दंशनादो, ये षटखंडागम की पंक्ति है।
जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन से निधत्त और निकातित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। माने जिन कर्मों को भोगे बिना नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं जिनसे छुटकारा पाया जा सकता, ऐसे कर्म निधत्त निकातित आदि कहलाते हैं। ये कर्म सिद्धांत को गोमटसार जीवकांड आदि को पढ़ करके हम और आप समझ सकते हैं। ऐसे जो कर्म जिनका फल बिना भोगे नहीं छोड़ा जा कर्म नहीं नष्ट किया जा सकता, ऐसे कर्म भी जिन बिंब के दर्शन से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, इतनी महिमा बताई है। और उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का मनन प्रत्यक्ष और परोक्ष में महामुनिगण करके अपनी आत्मा की शुद्धि विशुद्धि करके शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त कर देते हैं। बहुत विशेष बात है। एक प्राचीन कथा स्मरण में आ जाती है, जो कि अपने प्रस्थान योग में वर्णित है कि एक महामुनि आहार के लिए निकले। महान उपवास तपस्या करने वाले विशेष महामुनि आहार को जा रहे थे। बीच में ही कुछ चर्चाएं करते हुए कोई निकल रहे थे, श्रावक जो भी थे। एक ने कहा, ओहो, इनका ललाट और इनके निमित्त ज्ञान से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये तो चक्रवर्ती होते, बहुत बड़े राजा सम्राट होते, और ये भिक्षुक बने हैं। हमारा निमित्त ज्ञान झूठा है क्या? क्या बात क्या है? दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा निमित्त ज्ञान सही है, ये चक्रवर्ती के भी चक्रवर्ती हैं। सम्राट होते तो कुछ ही लोग इनको नमस्कार करते, उनके राज्य के अधीन व्यक्ति, लेकिन ये आज तीनों लोगों में पूज्य ऐसी दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले महान सम्राट के भी सम्राट हैं, महान हैं। तीसरे ने कहा, अरे इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अबोध बालक को अपने पुत्र को राज्य दे करके और दीक्षा ले ली, अपनी स्वार्थ साधना में लग गए। लेकिन इनका कर्तव्य क्या था? उस पुत्र को, आज उस अबोध पुत्र को मंत्रियों ने बांध रखा है और स्वयं राज्य का उपभोग कर रहे हैं। उसे राज सिंहासन से हटा दिया और स्वयं राज्य का उपभोग कर रहे हैं। आदि चर्चाएं चल रही थी रास्ते में, और सुनते सुनते मुनि शहर में गोचरी वृत्ति, आहार वृत्ति के लिए उठे थे। उनके मन में बड़ा विकल्प आया। पुत्र मोह जागृत हुआ, अरे उसको मंत्रियों ने तिरस्कृत करके राज सिंहासन से हटा दिया और स्वयं राज्य का उपभोग कर रहे हैं। मंत्री बड़े कृतज्ञ हो गए। अरे ऐसे कैसे? ऐसा कुछ चिंतन उनके मन में पुत्र मोह से हुआ और आहार न करके रास्ते से वापस आ गए। आकर ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठे थे, बार बार आत्मा का चिंतन कर रहे थे। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण करते हुए 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए कौन किसका पुत्र, कौन किसका मित्र, कौन किसका आदि, परंतु पुनः पुनः उनका उपयोग पुत्र मोह की ओर चला जाता था, राज्य की ओर चला जाता था, और उन लोगों के जो शब्द सुने थे मार्ग में उस पर चला जाता था। भव्यात्माओं, परिणामों की गति बड़ी विचित्र है। अनादिकाल के संस्कार जो आत्मा पर पड़े हुए हैं, उन संस्कारों को छुड़ाना और आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लीन करना, जिनमें ज्योतिष भगवान आत्मा का चिंतन करना सहज नहीं है। अस्मिन् अनादिर महत्य विवेक नाट्ये वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्यः। रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु में मूर्ति रयम सजीवः। समय सार में श्री अमृतन सूरी ने टीका करते हुए बहुत सुंदर एक काव्य लिखा है, कलश काव्य। इस अस्मिन अनादि महत्य विवेक नाट्य, ये संसार जो है एक अविवेक अज्ञान रूपी नाट्यशाला है। यह अनादिकाल से संसार अविवेक रूपी अज्ञान रूपी नाट्यशाला, इसमें ये पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध, ये पुद्गल अस्मिन अनादि भवत विवेक नाट्य वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्यः। ये वर्णादिमान
रूप रसगंध वर्ण सहित पुद्गल ही नृत्य कर रहा है। अर्थात जो समझ लीजिए पुद्गल के संयोग से आत्मा पौद्गलिक बन गया। आत्मा संसारी आत्मा अमूर्तिक नहीं रहा, मूर्तिक बन रहा है, कथनचित मूर्तिक है। ऐसा ही वर्णाजमान आत्मा ही नृत्य कर रहा है। रागादि पुद्गल विकार, रागादि जो भाव हैं पुद्गल के विकार हैं, पौद्गलिक कर्म के उदय से हुए हैं। ये समय सार की पंक्तियाँ। चैतन्य धातु में मूर्ति रयम सजीवा, ये जीव चैतन्य धातु स्वरूप है। चैतन्य धातु से निर्मित है परमात्मा, चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। चिंतन करते हुए भी बार बार उनका उपयोग पुत्र की तरफ चला जा रहा था, राज्य की ओर चला जा रहा था। अकस्मात महाराजा श्रेणी उधर से निकलते हैं, मुनि को, दिगंबर मुनि को देखकर नमस्कार करते हैं भक्ति से, उनकी 3 प्रतिष्ठा देकर नमस्कार करके और उनके मुख कमल की ओर निहारते हैं, देखते हैं तो मुनि की मुद्रा कुछ विकृत दिख रही है। चेहरा सौम्य शांत नहीं है, चेहरे पर सौम्य नहीं है, सौम्य भाव नहीं है, शांति नहीं है। भ्रकुटी तन रही हैं, माथे पर सदा रही हैं, मुद्रा कुछ क्रूर जैसी दिख रही है। चिंतन करते हुए राजा चुपचाप निकल गए और भगवान महावीर के समस्वर में जाकर भक्ति पूजा करने के बाद श्री गौतम स्वामी से प्रश्न करते हैं, भगवान मार्ग में अभी जिन मुनि के हमने दर्शन किए, मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। आप तो दिव्य ज्ञानी हैं, अवधि और मनापरे ज्ञान के धारक हैं। हे गणधर देव, मुझे मेरा समाधान दीजिए, मुझे मेरी शंका का निवारण कीजिए, मुझे शंका हो रही है। वो मुनि किस ध्यान में लीन है, क्या कर रहे हैं, क्यों उनकी मुद्रा विकृत है? गणधर स्वामी ने उनके वर्णन बताते हुए बताया, ये राजा अपने पुत्र को राज्य देकर विरक्त बना हुए जैनेश्वरी दीक्षा ले ली है, किंतु अभी ऐसी चर्चा, अच्छी घटना हो गई। आहार को निकले थे, आहार की चर्या के लिए जा रहे थे शहर में कि 3-4 व्यक्तियों ने रास्ते में ऐसी चर्चा कर दी और उसके निमित्त से ये मोह में, पुत्र के मोह में आ गए हैं, राज्य के मोह में आ गए हैं, मंत्रियों के प्रति द्वेष भावना हो रही है। यही कारण है कि इनका जो है अभी आर्त ध्यान चल रहा है। आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। अनिष्ट जो मंत्री लोग अहित कर रहे हैं पुत्र का, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान चल रहा है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे भव्यात्मन, तुम शीघ्र जाओ और उन्हें संबोधित करो, अन्यथा वो अगर ऐसा ही ध्यान चलता रहा तो रौद्र ध्यान में आकर के मर करके दुर्गति में चले जाएंगे। शीघ्र जाओ। राजा वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, मुने, हे स्वामिन, आप कहाँ हैं? आप चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा का ध्यान करते हुए और पुत्र के मोह में, किसका पुत्र? अनादिकाल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए संसार में किसको तो पुत्र नहीं बनाया, किसको मित्र नहीं बनाया, किसको शत्रु नहीं बनाया। इस अनादिकालीन संसार में परिभ्रमण करते हुए कौन इस जीव का मित्र, कौन इस जीव का शत्रु, कौन इस जीव का हितैषी नहीं हुआ है, कौन इस जीव का अहित करने वाला नहीं हुआ है। सब संबंध हो चुके हैं। आप सबको छोड़ करके चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा का चिंतन करो। सब संसार अपने अपने कर्मों के अधीन है। नाना जीवा नाना कम्मम नाना हवे लद्धी, नाना प्रकार के जीव संसार में हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं उनके अपने अपने। सब पुत्र हो चाहे मित्र, शत्रु हो चाहे जो कोई, अपने अपने कर्म के फल के भोक्ता सब हैं। जैसा जिसका कर्म का उदय आता है उसी के अनुसार सुख और दुख का अनुभव से होता है, उसका फल प्राप्त होता है। आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते। आदि राजा सैनिक खड़े हुए बोल रहे हैं और महामुनि एकदम पुत्र और राज्य के मोह से विरक्त मना होते हुए तत्काल ही धर्म ध्यान में आ गए और धर्म ध्यान से राजा तो खड़े ही रहे सामने और शुक्ल ध्यान में आ गए। शुक्ल ध्यान में आकर के और एकदम शपथ श्रेणी का आरोहण करते हैं। 6ठे 7वें गुण स्थान से एकदम 8वें 9वें 10वें में पहुँच करके
और 12वें में पहुंच करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तत्काल ही देहों का आगमन हो जाता है, गंधकुटी की रचना बन जाती है। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें, कितनी विशेष बात है। जरा सा राजा का संबोधन, जरा सा निमित्त, पहले वो निमित्त बिना, जो आज निमित्त को अकिंचित कर कह देते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता, उन्हें इन उदाहरणों से बहुत कुछ समझना चाहिए कि निमित्त क्या नहीं करता है। उन व्यक्तियों का निमित्त बिना आहारचर्या में जाते समय तो आर्त ध्यान हो गया, रौद्र ध्यान की तरफ झुक गए, और राजा सैनिक का निमित्त बिना भगवान की वाणी सुनी, जिनमें ज्योति स्वरूप परमात्मा के ध्यान में निमग्न हुए। शरीर पर है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, चिंतन करते हुए तो एकदम शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होकर के अब केवल ज्ञानी बन गए। आत्मा घातिया कर्मों का नाश करके सर्वज्ञ बन गए, केवली बन गए। आत्मा के अनंत गुण को प्रकट कर लिया, जिनमें ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा परमात्मा बन गया, भगवान आत्मा परमात्मा बन गया। कितनी विशेष बात है। निमित्त क्या नहीं करता। बिना निमित्तेन कुतो निवृत्ति ही। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज हमेशा कहा करते थे, देखो निमित्त बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा कारण है। इसलिए आप निमित्त हमेशा अच्छे ही बनाओ। भगवंतों का दर्शन करना, जिन बिंब का दर्शन है, बहुत बड़ा निमित्त है। सम्यक दर्शन में ज्ञान की आराधना, स्वाध्याय, गुरुओं का उपदेश सुनना आदि के ज्ञान के लिए निमित्त है, और चारित्र के लिए निमित्त है गुरु की संगति, गुरुओं का सहवास, गुरुओं के चरण सानिध्य में रहना। इसे अपने आप चारित्र की भावना बनती है। हमारे संघ में मोतीचंद जी थे, ब्रह्मचारी। उन्होंने घर छोड़ते समय कहा था सन 1967 में कि माता जी मुझे त्याग की प्रेरणा नहीं देना, आप मुझे वचन दो तब मैं घर छोड़ूंगा। मैं त्याग से बहुत डरता हूँ, मैं दीक्षा नहीं लूँगा, मैं सप्तम प्रतिमा नहीं लूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा, धर्म ध्यान करूँगा, खूब स्वाध्याय करना, पढ़ना पढ़ाना, बस पढ़ने का मेरा लक्ष्य है। आए जम्बूद्वीपादिक के कार्य में लगे, और पुनश्च हमारी जन्मदात्री माँ मोहिनी, उनकी आरिका दीक्षा हो रही थी सन 1971 में अजमेर में, और उनके केसलोज को देखते देखते आकर बोले मेरे से, माता जी आज मेरे भाव वैराग्य के हो रहे हैं। ओहो, ऐसी वृद्धा माँ, 58 वर्ष की उम्र में ऐसी माँ मोहिनी आरिका दीक्षा ले सकती, केसलोज कर सकती, तो मैं क्यों नहीं कुछ ले कर सकता, क्यों नहीं दीक्षा ले सकता। कालांतर में भले ही वो जम्बूद्वीप रचना निर्माण की पूर्ति आदि के मोह में तत्काल दीक्षा नहीं ली, लेकिन सन 1987 में क्षुल्लक दीक्षा लेकर के, और बिल्कुल विरक्त मना उन्होंने भले ही संस्थान का संचालन किया है, पीठाधीश पद पर रहे हैं, लेकिन कभी रुपए को हाथ नहीं लगाया, नहीं छुआ, और सब कुछ जो है संस्था की दायित्व और भार रविंद्र कुमार जी ब्रह्मचारी पर डाल दिया। विरक्त बना हुए क्षुल्लक बने, अच्छी समाधि प्राप्त की है। तो भव्यात्मा बात यही है। मैं कई बार चिंतन करती हूँ कि रत्नवती माता जी का केसलोज देखते देखते, हारिका दीक्षा के समय उनके जो केसलोज हो रहे थे अजमेर में, देखते देखते उन्होंने आकर मेरे से कहा, माता जी मेरे वैराग्य के भाव स्वयं हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा था मुझे त्याग की प्रेरणा नहीं देना, लेकिन आज मेरे भाव हो रहे, सब कुछ छोड़ करके और दीक्षा ले लूँ। तो बात यही है कि ये साधु के केसलोज आदि भी आपको सामने क्यों किए जाते हैं? अपने कमरे में भी कर लेते हैं साधु, केवल इसी से आपको देखकर कुछ वैराग्य हो, क्षण भर के लिए भी अगर वैराग्य होगा तो वही वैराग्य कभी ना कभी अवश्य ही ग्रह त्याग में निमित्त बन जाएगा। तो भव्यात्माओं, भगवंतों के दर्शन की वंदना आदि की भावना, और दर्शन करना, पूजन करना, गुरुओं का निमित्त, गुरु के चरण सानिध्य में बैठना, उनका प्रवचन आदि सुनना, ये सब धर्म ध्यान के लिए बहुत बड़े निमित्त है। इसीलिए श्री गौतम स्वामी ने स्वयं चैत्य भक्ति में नव देवताओं की वंदना करते हुए अपनी जो भक्ति प्रदर्शित की है, हम और आप उस चैत्य भक्ति को पढ़ करके, और चैत्य भक्ति का व्रत भी है, 36 व्रत हैं, आप उस चैत्य भक्ति का व्रत भी करें, पढ़ें, उसका हिंदी पद्य अनुवाद भी है, पढ़ें, और
गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी को पढ़ करके साथ से पुण्य का बंद करते हुए कर्मों की निर्जला करें और हजारों हजारों लाखों लाखों उपवास का पुण्य फल प्राप्त करें। यही मेरी प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, प्रातःकाल आपको ये मंगल कार्यक्रम देखने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो जिनवाणी की सरस्वती की जीवंत प्रतिमा के रूप में मानी जाती हैं, उनके मुख से आप सब जिनवाणी के 4 शब्दों को सुनकर निश्चित रूप से मन के अंदर बिठाते होंगे और अपना दिवस मंगलमय बनाते होंगे। कितना सुंदर वर्णन रहा कि एक मुनिराज जिन्होंने ध्यान करते करते भी यदि थोड़ा सा अपना धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में परिवर्तित किया तो उनकी गति बिगड़ने लग गई, मुख मुद्रा बिगड़ने लग गई और एक श्रावक के संबोधन से उनको देखो क्षण मात्र में धर्म ध्यान हुआ और शुक्ल ध्यान से उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। मैं सोचने लग गई कि मुनिराज को तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ ही, लेकिन उस समय राजा श्रेणिक को कितना प्रसन्नता हुई होगी कि मेरे एक संबोधन से या मेरे यहाँ आने मात्र से एक मुनिराज नरक जाने से बच गए। इसलिए गुरुओं के संबोधन बहुत ही आवश्यक होते हैं। गुरु के विषय में कहा गया, गुरौ मानुष्य बुद्धिस्तु मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम प्रतिमायां शिला बुद्धिम कुर्वाणो सुगतिम न स्यात्। गुरु, देव शास्त्र गुरु जो 3 रत्न कहे गए हैं, उनमें आज गुरु ही ऐसे हैं जो देव और शास्त्र की महिमा को बताने वाले हैं। तो उन गुरुओं के अंदर साधारण मनुष्य की बुद्धि जो रखते हैं, जैसे मैं ऐसे गुरु, कौन सी खास बात है, ऐसा जो सोचते हैं उनके लिए कहा कि आप गलती पर हैं। ऐसा सोचने पर आप दुर्गति के पात्र बनेंगे। और मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम, नमोकार महामंत्र है, उसके अंदर अक्षर की बुद्धि रखना। भाई आ आ ई या क ख ग घ यही तो अक्षर हैं, इनको मिलाकर के ही तो मंत्र बनाया गया। तो अक्षर बुद्धि से मंत्रों का अनादर कर देना या मंत्र पर पूरी श्रद्धा विनय नहीं रखना, ऐसा करने से भी सुगति नहीं होती, दुर्गति के पात्र बनते हैं। शुभम चक्रवर्ती का आपके सामने सीधा साधा उदाहरण है कि जिन्होंने नमोकार महामंत्र की इज्जत नहीं की, जैसे जब तक नमोकार मंत्र को अपने मन के अंदर धारण किया तो देवता की शक्ति भी कुंठित हो गई, नहीं मार पाए देवता भी। और जैसे उसने जीवन के, अपनी जिंदगी के लालच में उस मंत्र को छोड़ दिया, तुरंत उस देवता की शक्ति जागृत हो गई और उन्होंने उसको मार दिया, समुद्र में डुबा दिया। तो क्या मंत्रे चाक्षर बुद्धि कम, मंत्र में अक्षर बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि ये अक्षर ही तो हैं। अक्षर तो बहुत सारे हैं, अक्षर तो अखबारों में भी छपते हैं, अक्षर तो जिनवाणी में भी छपते हैं। अखबार नीचे ज़मीन पर भी डाल दिया जाता है, लेकिन मंत्रों को कभी कोई भूमि पर नहीं डालता, ना उसे पैरों से कुचलते हैं, ना मंत्र के कागज से कोई पुड़िया बनाते हैं, कोई लिफाफा बनाते हैं, कुछ नहीं करते। मंत्र तो मंत्र है। तो मंत्रों में अक्षर बुद्धि नहीं रखना, उसे मंत्र के रूप में बहुत ही श्रद्धा के साथ ग्रहण करना। यदि केवल ओम नमः मंत्र भी गुरु ने दे दिया है तो आपके जीवन के लिए वह महान औषधि रूप भी सिद्ध हो सकता है। एक ग्वाले तक को यदि मुनिराज ने केवल नमो अरिहंताणम बता दिया सुभग नाम के ग्वाले को, तो सुदर्शन सेठ हो गया उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते। ऐसे ही प्रतिमायाम शिला बुद्धिम, प्रतिमा में कि पत्थर की तो है, मानो तो पत्थर है वरना भगवान है।
तो प्रतिमा में शिला बुद्धि नहीं रखना, यानी कि ये साधारण पत्थर है ऐसा नहीं मानना। आप देखते हैं कि जब तक प्रतिमा बनती होती है उस पर जूते चप्पल भी पहन करके कारीगर उसके अंगों को गढ़ते हैं, क्योंकि तब तक वो पाषाण होता है। और जब प्रतिमा बन करके मंदिर में विराजमान होती है, प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा मंत्रों से प्रतिष्ठित कर दी जाती है, तब वो साक्षात भगवान बन जाती है। तो इसलिए उस प्रतिमा में साधारण शिला बुद्धि या पाषाण की बुद्धि या केवल सोने चांदी की बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। प्रतिमा तो प्रतिमा, साक्षात भगवान की प्रतिमा। इसलिए कहा अज्ञानियों के लिए कि यदि आप गुरु में साधारण मनुष्य की कल्पना कर लेते हैं, उनका विनय नहीं कर पाते, मंत्रों में केवल अक्षर की बुद्धि कर लेते हैं, मंत्रों का विनय नहीं कर पाते, या प्रतिमा में केवल शिला, स्वर्ण, चांदी, धातु की कल्पना कर लेते हैं, उस प्रतिमा की विनय नहीं कर पाते, तो समझो अपनी सुगति नहीं है। अर्थात इनकी इज्जत करना, इनकी विनय करना, गुरु को गुरु मानना, मंत्र को मंत्र मान करके उनकी